हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। पहला है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातु जल से अभिक्रिया करती है। तो धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है कि नहीं। देखिए, चीज़ों को हमने इस प्रकार से सेट कर रखा है कि आप क्या करेंगे, गेस भी करेंगे कि आपने कितना सही किया और रिवीजन भी होगा। दूसरा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरित हुआ है। प्रश्न संख्या 3 है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपके देख लीजिए, दिए गए ऑप्शन से CaCO3 MgCO3 CaHCO3 का होल ट्वाइस और नन। तो इसका सही जवाब है CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है कि जल यानी उसका सूत्र होता है H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु जो है ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होगा, 2:1, है ना। आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं, जो श्वसन है ना, ये जो है आपका उपचयन अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है, उपचयन, ना कि अपचयन। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। श्वसन जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, यानी मैं बोल रहा हूँ, है ना, उभयगामी अभिक्रिया या प्रतिस्थापन। तो इसका सही जवाब है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, है। साग सब्जियों का कंपोस्ट होकर बनना क्या अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्माक्षेपी का, ना कि उष्माशोषी का, है ना। यू हैव टू रिमेंबर। अगला है 7वां कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यानी इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है ना। 2Cu+O2 जो बनता है 2Cu, तो ये कॉपर ऑक्सीकरण बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्सीकरण नहीं, तो Cu+O2 के साथ जो मिला तो कॉपर ऑक्सीकरण बना। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8 कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ये तो आपको पता है, कमेंट करके जरूर बताना, है ना। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो वो जो होता है एक्चुअली में सिल्वर क्लोराइड श्वेत यानी उजले कलर का होता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। Cu+H2O बनाता है Cu+H2O जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये आपको बताना है। तो एक्चुअली में इसमें जो हो रहा है अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है ना। तो ये है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न। समीकरण जो है CaCO3 जो है वो टूट कर बनता है CaO+CO2। इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, किस प्रकार की समीकरण है, ये कैसा समीकरण है। तो ये जो वियोजन, क्योंकि टूट रहा है ना, तो वियोजन हो रहा है ना। संयोजन होगा तो जुड़ेगा, इसमें टूट रहा है, Ca जो है वो CO2 से अलग हो गया, तो ये वियोजन हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है। तो अपचयन, उपचयन, सी में है संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका सही जवाब है बी यानी उपचयन, है ना। क्या होता है, उपचयन होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या अगला 12 नंबर। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में जब अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो कराने से जो है हाइड्रोजन यानी H2 गैस निकलता है जब आप अभिक्रिया कराते हैं, है ना। अब देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, उसे क्या कहते हैं। देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और उससे बने नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। ये आपको पता ही होगा। प्रश्न संख्या 14 है कि समीकरण H2+O2 बनाता है 2H2O है एक कैसा है, इसमें क्या हो रहा है। देखिए जुड़ रहा है, आपको पता ही होगा इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। उसमें वियोजन हो रहा था एंड यहाँ क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है कि नहीं। H2O2 के साथ जुड़ के बना गया 2H2O बना दिया नहीं। प्रश्न संख्या 15 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या क्या बाहर निकलता है ना, तो इसमें जो है क्या निकलता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जल। ऑक्सीजन के साथ क्या बाहर निकलता है, तो H2O यानी जल यानी वाटर। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी लोहा पर जो है जिंक का लेपन करने का प्रक्रिया
क्या कहलाता है वास्तव में। तो देखिए, लोहा को जिंक यानी लोहा पर जिंक की परत लगाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है कि नहीं। मैं इस तरह का वीडियो डालता हूं कि आप क्या करें। देखिए, ऑफलाइन जो होता है वो आपको चीज़ें समझना है, याद करना है, यहाँ से आप रिवीजन करते रहें हमेशा ऑब्जेक्टिव को, ताकि आपका जो है बेस्ट नंबर आ पाए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव डालूँ तो आप किस स्तर पे हैं आप अपने आप को जाँच भी सकते हैं और साथ में आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है यार, सब्सक्राइब कर लो, है कि नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है। कम अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील, समान अभिक्रियाशील या सभी। उत्तर संभव है, नहीं, अधिक अभिक्रियाशील। जिंक जो होता है लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 नंबर। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अभिक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान अगर हो रहा है तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं, है ना। इस सब्जेक्टिव से आपको जो है ना सारा सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा होगा, है ना। 2Mg + O2 यानी 2MgO, यह किस प्रकार का उदाहरण है? अभी आपको बताया गया है ना। चलिए आप कमेंट करके जरूर बताइए और आप अपने आप में गेस जरूर करें। संयोजन अभिक्रिया है कि नहीं, जुड़ रहा है, Mg + O2 के साथ जुड़ गया, 2MgO हो गया, संयोजन अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 20 है ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, यानी एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलने से एकल उत्पाद बनाते हैं। तो उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहने वाले हैं? तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना है ना, अभी देखें ना आप, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण था वो, ये आपका परिभाषा हो गया। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का जो है उत्सर्जन होता है, यानी किसका उत्सर्जन होता है कि नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका जो है वो श्वेत चमकदार। मैग्नीशियम रिबन का दहन होने पर कौन सा प्रक्रिया, मतलब कौन सी प्रकृति होती है? वो श्वेत एवं चमत्कार प्रकृति का जो होता है वो दहन होता है। प्रश्न संख्या 22 है कि अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, यानी अधात्मिक ऑक्साइड को आप क्या कहते हैं? तो देखिए, अधात्मिक ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है ना, धात्मिक ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है ना। तो आप जैसा कि देख सकते हैं H2CO2 H2S O2, तो इसका सही जवाब है O2। ये जो है वो क्या है? ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है, यानी कौन सी अभिक्रिया है जो अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2SO4 O2 H2S HNO3। इसका सही जवाब है H2S जो है क्या करता है? अपकारक गुण प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 25 है, समीकरण Cu 2Cu + O2 बनाता है 2CuO, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो आप देख सकते हैं यहाँ भी क्या है यार, 2 अभिकारक जो है एकल उत्पाद बना रहा है, यानी जुड़ रहा है। तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन देखिए उसमें जुड़ गया कॉपर के साथ, है ना। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, और साथ में संयोजन भी तो था ना। 26 नंबर देखते हैं, अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al यानी एल्युमिनियम बनाता है Al2O3 प्लस जो है हमारा आयरन बाहर हो रहा है 2 आयरन यानी 2Fe। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है ना, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व जो है कम अभिक्रियाशील को प्रतिस्थापित कर देते हैं ना, इस तरह से चीज़ें। अभिक्रिया CuO + H2 बनाता है Cu + H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है आपका कौन सी अभिक्रिया है? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, यानी दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कौन सा परिवर्तन में आप रखेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे आप, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे आप, तो दोनों, भौतिक और रासायनिक दोनों कहेंगे, यानी में से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना जो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, यानी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है कि नहीं। चलिए 29 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जल्दी से नहीं आप बता दो। अभिकारक कहते हैं, है ना, पीछे भी हुआ ये प्रश्न, रिपीट है ना। उससे बने नए पदार्थ को अपन हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती हैं, है ना, वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्या कहते हैं उसे? जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होगा उसे उष्मा शोषी कहेंगे, है ना। तो ये चीज़ है।
और उत्सर्जित होगा तो उसमें अच्छेपी कहेंगे। यहाँ घटित हो रहा है। प्रश्न संख्या 31 है कि कली चूना पर जल जब डालते हैं, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, यानी कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दिए गए ऑप्शन से इसका सही ऑप्शन है जो है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है ना। कली चूना पर जब जल डालेंगे तो क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन उपचायक, हमने ऑक्सीकारक पढ़ा था और यहाँ बताना H2, CO2, O2 या फिर H2S। तो इसका सही उत्तर है आपका O2। ये भी क्या है, उपचायक है या फिर ऑक्सीकारक भी कहते हैं इसको। चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, है ना। अब ज़्यादा खा ले तो उसको पचाना जरूरी है ना, तो वो जो पचता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए शरीर में अगर आप भोजन खाने के बाद जो पच जाता है तो वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान वो चीज़ें होती हैं, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 34 है, अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। अम्ल एवं क्षार को जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो लवण और क्षार बनेगा। मतलब ये अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। मेरे भाई अम्ल एवं क्षार को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, है कि नहीं। 35 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस यानी CH4 उसका सूत्र होता है, मीथेन कहते हैं उसको, का दहन उष्माक्षेपी संश्लेषण प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। इस तरह से मैंने सेट करा। अच्छा बताइए आप कमेंट करके कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं इस तरह की डालूं, आपको पसंद आ रहा है ना। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी ज्वाला मतलब क्या है, जिसमें बिना आग के वो जलेगा, कौन, जिसमें जो फायर उत्पन्न नहीं होता है। तो कोयला नहीं देखते, वो बिना ज्वाला के ही जल जाता है, देखते होंगे आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया यानी कौन सी यौगिक बनेंगी, है ना। लाल तप्त लोहा पर जब जल वाष्प करेंगे, जल का वाष्पन करेंगे तो बनेगा Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनेगा, है कि नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 38 नंबर, और ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है आपका, है ना। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मानी वैसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो आयनों का आदान प्रदान अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आप पहले भी देखे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। रिपीट है, आपको याद हो गया होगा आई थिंक, है कि नहीं। चलो यार कोई बात नहीं, देखो एक दो प्रश्न अगर रिवीजन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आपके फायदे के लिए कि आपको चीज़ें कितना दिमाग में आप ले पा रहे हो यहाँ से, ये चीज़ें हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप, है ना, उस पर किस रंग की परत जो है बन जाती है ना। संक्षारण करने से वो काली रंग का परत चढ़ जाएगा ना। ये चांदी पर जो जंग लगता है तो कैसा लगता है, काला हो जाता है ना चांदी। जब सोनार से लाते हैं देखिएगा अधिक दिनों तक जब आप उसे साफ नहीं करते हैं तो उस पर ब्लैक कलर का जो है परत चढ़ जाता है, काला हो जाता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, वाली बात आपको पता है। और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहा है यार, BBI प्रश्न तो बाद में ही आ रहा है ना। 41 नंबर प्रश्न है आपका कि चिप्स की थैली में, है ना, उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, यानी चिप्स के थैली में कुल मिला के कौन सा गैस रहता है। तो चिप्स के थैली में जो है, ताकि वो खराब ना हो, उसमें नाइट्रोजन गैस को जो है फिलअप कर दिया जाता है, ताकि चिप्स में जो रखा हुआ चिप्स है उस थैली में वो खराब ना हो, है ना। नेक्स्ट है कि नमी वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी वस्तुओं पर कुछ समय जो है के पश्चात जंग लग जाता है, काफ़ी क्षति होने पर उस क्रिया को क्या कहते हैं। यानी नमी में जब किसी वस्तु को नमी में नहीं वायु में छोड़ देते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं भाई ना। मतलब जंग लग जाने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कुल मिला के टेढ़ा मेरा कर दिया है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो यार प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अबकारक है। ये भी प्रश्न तो रिपीट नहीं है यार, रिपीट नहीं है। H2S वहाँ ऑक्सीकारक था, है कि नहीं, ये अबकारक है तो H2S। चलिए हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न। अगर ऑक्सीकारक है तो O2 होता है और अपकारक है तो H2S, आपको याद रखना है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। भाई फिर से भाई बात क्या है ना। चलो यार बता दो आप, ये कमेंट करके ही बता दो, है ना। तो O2 है ऑक्सीकारक, O2 है। अगर आप कारक पूछेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, H2S कहेंगे। अरे कोई नहीं, मैं क्या कह रहा, कोई बात नहीं है, रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात
है कि नहीं? क्योंकि आप क्यों पढ़ रहे हो यार, बार बार रिवीजन करोगे तभी तो याद रहेंगी। और अगर मज़ा आ रहा है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सिर्फ फन तरीके से आप सीखते रहें। थैंक यू सो मच।